तो अभी तक हमने टोटल 95 मेडिसिन्स के बारे में डिटेल में अच्छे से समझ लिया है। जो कि हमने 4 मार्केटर को टारगेट किया था, उसका नाम मैं बाद में लेता हूँ। पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि हमारा टारगेट क्या है, किन लोगों के लिए ये सीरीज़ चालू है और मेरा बनाने का मतलब मोटिव क्या है, और जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको अभी देने वाला हूँ वो कौन से बेसिस पे दे रहा हूँ, कहाँ से इन्फॉर्मेशन ला रहा हूँ इतना सारा। और ठीक है, अगर ये सब आप पहले से टारगेट वगैरह जानते हो तो स्टार्टिंग का 4 से 5 मिनट स्किप करो, मेन वीडियो पे जाओ आप, जो मेडिसिन का वो चालू होने वाला है। स्टार्टिंग के 4 से 5 मिनट मेरे को एक्सप्लेन करने में लगेगा कि क्या है, क्योंकि जब तक आप जानोगे ही नहीं कि मतलब कि सीरीज़ का किस डायरेक्शन में जा रहा है और किन लोगों के लिए जाना ज़्यादा बेनिफिट है, तब तभी मतलब कि आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आते हो तो आप तुरंत मतलब कि आप देखो ही मत, बात ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ कि जो अपना ये टारगेट क्या है। टारगेट ये है कि अपने इंडिया में, अपने देश में टोटल जितने भी टाइप के मतलब मेडिसिन है, ऑल कैटेगरीज के, ठीक है, तो छोटे मेडिकल हो चाहे बड़े मेडिकल हो, हॉस्पिटल के जो भी फार्मेसी हो, छोटे हो या बड़े, उनके अंदर जो मेडिसिन अवेलेबल होते हैं टोटल मतलब कि 90% से ज़्यादा हमको कवर करने का है। और वो मेडिसिन कैसे कवर होगा, जैसे कि अपने देश में 30 to 40 ऐसे मैन्युफैक्चरर और मार्केटर हैं जिनके मेडिसिन उन 90% के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अगर हम इन 30 to 40 को अगर टारगेट कर देते, अगर इनके बारे में अच्छे से मतलब डिटेल में समझ लेते, तो फिर वो ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा टारगेट था। अब मैं ये बताता हूँ कि ये किन लोगों के लिए है और इसके पीछे का मेरा मोटिव क्या है, मतलब वीडियो बनाने के लिए। तो ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के डी फॉर्म या फिर बी फॉर्म के स्टूडेंट लोगों के लिए ये सीरीज़ है। ठीक है, और इसको बनाने का मतलब कि मेरा मोटिव क्या है, मोटिव सिर्फ सिंपल सा है कि जो जो प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा था जब ट्रेनिंग के फॉर्म में 2 साल पहले, वो प्रॉब्लम आपको जैसे ही आपका स्टडी मतलब कंप्लीट हो तो आपको वो फेस ना करना पड़े। और प्रॉब्लम क्या आएगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 3 मतलब कॉमन प्रॉब्लम निकाला हूँ मैं। पहला अपना मतलब कि नॉर्मल मतलब कोई स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि मतलब सिर्फ जो पास होने के लिए पढ़ते हैं कि नहीं मेरे को पास होने का सिर्फ, और आगे आके मेडिकल खोलेगा वो। ठीक है, तो वो गलती कभी नहीं करने का, मतलब कि स्टार्टिंग फेज में ही वो गलती कभी नहीं करने का। और सेकेंड, तो कुछ लोग मतलब सब कुछ पढ़ के आए जाते हैं, कंटेंट वॉइस भी पढ़ के आए जाते हैं, लेकिन जब रियल में वो लोग को क्या बोलते हैं, जब मेडिसिन मिलता है कॉम्बिनेशंस में, अलग अलग कॉम्बिनेशंस में जब उनको मेडिसिन मिलेगा तो वो अचानक मतलब वो लोग को ना स्टार्टिंग मतलब कि ट्रेनिंग फेज में थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है। ठीक है, और उनको ब्रांड नेम्स तो पता ही नहीं है, मतलब पता नहीं रहता है। और इंडिया जैसे देश में सिर्फ नॉर्मली सब लोग मेडिकल में सिर्फ जो मेडिकल ऑनर है उनको सिर्फ मतलब कि पैसे से मतलब है। और क्या बोलते हैं, आपको जितना स्पीड में आप काम करोगे, जितना मतलब कि मतलब अरेंज कर सकते हो, जितना जल्दी आप ब्रांड नेम याद कर सकते हो, उस बेस पर आपका मतलब कि वहाँ पर वो वैल्यू होता है। सिंपल सी बात है, ये रियलिटी है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट अपना ये है कि जो आप ट्रेनिंग फेज में किसी भी मेडिकल में जाते हो, शुरुआत में चाहे हॉस्पिटल फार्मेसी हो, चाहे लोकल मेडिकल हो, चाहे बड़े से बड़ा मेडिकल हो, तो वहाँ पर स्टार्टिंग के 3 मंथ में कोई भी फार्मासिस्ट नहीं सीख पाएगा जब तक आपको पहली बात तो वहाँ पे सीखने के लिए भी ना आपको सबसे पहले तो कंटेंट के बारे में पूरे कंटेंट के बारे में डिटेल में मालूम होना चाहिए। और रियलिटी ये है कि किसी भी बंदे को भले से टॉपर ही क्यों ना हो, उसको जो जब तक वो स्टडी करता है तब तक उसको और कंटेंट के बारे में अच्छे से नहीं मालूम रहता। ठीक है, सिर्फ वो एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ता है। कोई कोई होंगे जो रेयर केसेस में रहते हैं कि मतलब कि एक क्लास में मतलब कि 5 से 6 स्टूडेंट होंगे जो कि मतलब जिनको सब कुछ पता रहेगा, लेकिन क्या बोलते हैं ब्रांड नेम्स तो उनको पता ही नहीं रहेगा। ठीक है, घुमा फिरा कि वही बात आ जाए। और रियल लाइफ में जब वो लोग काम के लिए जाएंगे तो, और एक और बात है कि जब आप स्टार्टिंग में किसी एक मेडिकल में जाओगे ना तो वहाँ पे सिर्फ एक स्पेसिफिक ब्रांड के ही मेडिसिन रहेंगे, क्योंकि अलग अलग ब्रांड के भी रहेंगे लेकिन उनका क्वांटिटी कम रहेगा, लिमिटेड वाइज रहेंगे। तो आपको जितना मार्केट में जो भी मेडिसिन चल रहा है उनके बारे में नहीं मालूम पड़ेगा। तो अगर आप ये सीरीज़ फॉलो करते हो तो आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये सीरीज़ बहुत ही लंबा होने वाला है, 2 साल जाने वाला है। पहले साल तक हम लोग पूरे ब्रांड का स्टार्टिंग फेज चालू कर देंगे। सेकेंड मतलब कि जो अपना दूसरा साल रहेगा उसके अंदर हम लोग पूरा का पूरा मेडिसिन ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि अभी मतलब कि 5 मिनट हो गया है और लास्ट का मैं ये पॉइंट आपको बता देता हूँ कि जो मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ वो कहाँ से दूंगा। पहली बात तो जो मैं
मेरा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो मेरा नोट्स था, नोट्स से उसमें से मैं मेन पॉइंट्स निकाला हूँ, मैं मतलब ज़्यादा करके पॉइंट्स उसमें से निकाला हूँ। और जो मेडिसिन का जो भी नाम है, जो भी उसका पहले मेडिसिन का लिस्ट निकाला हूँ उसके मेन ऑफिशियल वेबसाइट से, और एक मेडिसिन का उसमें से निकाल के मैं उसको गूगल पे सर्च किया हूँ, जो टॉप 10 क्या बोलते हैं जो मेडिसिन मतलब कि जो जिसका मतलब कि मेडिसिन का डिटेल में इंफॉर्मेशन रहता है वेबसाइट के अंदर, उस वेबसाइट से मैं टोटल तब कि टॉप 10 में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ से निकाला हूँ। ठीक है, दो सोर्स हो गए। फर्स्ट सोर्स मेरा क्या था, मेरा खुद का नोट्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का। सेकेंड मतलब कि मैं गूगल का हेल्प लिया हूँ। थर्ड मेरा ये कि जो मैं एक्सपीरियंस लिया हूँ ना 2 साल का, उसके अंदर काउंसलिंग करते टाइम पे जो जो मेडिकल टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, मतलब जो जो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ही मतलब कि हेल्प करेगा एज अ फार्मासिस्ट, आपको दूसरे के हिसाब से आप बेटर मतलब कि अच्छा काम कर सकते हो। ठीक है, और आपका मतलब कि जो जिसको आप समझाओगे अच्छे से वो समझ भी जाएगा, अगर आप पहले खुद समझते हो तब। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट था, और इन तीनों पॉइंट को मैं एक पीडीएफ में पहले बनाया हूँ। फिर उस पीडीएफ को मैं चैट जीपीटी को प्रोवाइड किया हूँ। चैट जीपीटी को सिर्फ इतना सा मैं लिख के दिया हूँ कि सिर्फ इसको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करके दे दो और उसका अलग से एक पीडीएफ बना देना। तो चैट जीपीटी ने सेम वही काम किया है, मतलब कि सिर्फ उसका अलग से करके एक पीडीएफ बना के मुझे दे दिए है। अब मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चालू करता हूँ अभी का जो हमारा डे 24 चल रहा है। ठीक है, तो पहले इसका इंट्रो देखते हैं। टीबी एक डिसीज जो सिर्फ लंग्स पर नहीं पूरी लाइफ पर अटैक करती है। गलत डोज, इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट और एक छोटी सी लापरवाही टीबी को ड्रग रेजिस्टेंस मॉन्स्टर बना सकती है। तभी टीबी ड्रग जो रहेगा एक मॉन्स्टर बन जाएगा। ठीक है, अगर वो रेजिस्टेंस बना लिया तो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे टीबी के सबसे पावरफुल फर्स्ट लाइन कॉम्बिनेशन की, जो कि अपना AKTFD टैबलेट्स बाय लुपिन। ठीक है, ये अपना टैबलेट का नाम है और एक किसके द्वारा मार्केटेड है, लुपिन के। ठीक है, अब देखिए इसके प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो AKTFD टैबलेट एक फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन है जो ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी ट्यूबरकुलोसिस एक ही शॉर्ट फॉर्म में टीबी बोलती है। ठीक है, और के इनिशियल ट्रीटमेंट फेज में यूज़ होती है। इस टैबलेट में 4 एंटी टीबी ड्रग होते हैं और जो मिलकर टीबी बैक्टीरिया को हर लेवल पर अटैक करते हैं। ये मेडिसिन सिर्फ डॉक्टर या फिर जो अपना डॉट्स प्रोग्राम के सुपरविजन में लेनी होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। ये देखा हमने अभी तक इसका प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं इसके कॉम्पोजिशन के बारे में। तो each AKTFD tablet contains रिफाम्पिसिन IP जहाँ पर आएगा इसका मतलब कि इंडियन फार्माकोपिया है। ठीक है, अगर BP आएगा मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, USP आएगा मतलब कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। इस बात को भी दिमाग में रखना। ठीक है, जो अपना रिफाम्पिसिन है IP 150 mg है और आइसोनियाजिड 75 mg है। पायराजिनामाइड IP 400 mg है। इथाम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड IP 275 mg है। ठीक है, ये WHO रिकमेंडेड फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स का स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये हमने देखा इसका जो कॉम्पोजिशन। ठीक है, मतलब कौन कौन से कंटेंट्स पाए जाते हैं इस टैबलेट के अंदर। अब देखते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो AKTFD क्यों दी जाती है, और इसका यूज़ किया जाता है ड्रग सेंसिटिविटी पल्मोनरी टीबी में, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में, लेकिन डॉक्टर डिसाइड करता है। ठीक है, और इंटेंसिव फेज ऑफ टीबी ट्रीटमेंट में इसका यूज़ करते हैं, और न्यू टीबी पेशेंट्स के इनिशियल 2 मंथ्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये टैबलेट कंटिन्यूअस फेज की मेडिसिन नहीं होती, मतलब इसका कंटिन्यूअस फेज नहीं चलता है। जैसा कि ये लिखा है कि ये इनिशियल फेज में उसको दिया जाता है। ठीक है, अगर इनिशियल फेज में अगर सही नहीं हुआ तब मतलब कि इसके यहाँ पे कोई दूसरा मेडिसिन देते हैं। ठीक है, और ये देखा हमने इसका यूजेस। अब देखते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो AKTFD के मेजर बेनिफिट्स हैं मल्टीपल टीबी बैक्टीरिया को एक साथ टारगेट करती है, वो रेजिस्टेंट डेवलप होने का रिस्क कम होता है, पेशेंट कॉम्प्लियंस बेटर होती है,
और ट्रीटमेंट स्टैंडर्डाइज और इफ़ेक्टिव होता है और टीबी को पूरी तरह से डिक्टेड करने में मदद करता है। ठीक है, ये हमने देखा इसके कुछ बेनिफिट्स। अब देखते हैं इसके मतलब कि ये काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हाउ AKTFD वर्क्स। ठीक है, तो ये चारों ड्रग्स मिलकर टीबी बैक्टीरिया को कैसे ख़त्म करते हैं वो देखते हैं। रिफाम्पिसिन बैक्टीरिया का RNA सिंथेसिस ब्लॉक करता है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर पाता। और आइसोनियाजाइड ये माइकोबैक्टीरियम टीबी की सेल वॉल सिंथेसिस रोकता है, ग्रोइंग बैक्टीरिया को मार देता है। और थर्ड कंटेंट अपना पायराजिनामाइड एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करता है, डोरमेंट टीबी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। अब फोर्थ कंटेंट अपना इथाम्बुटोल सेल वॉल फॉर्मेशन को डिस्टर्ब करता है, रेजिस्टेंस डेवलप होने से रोकता है। ठीक है, फिर रिजल्ट क्या आता है अपना, एक्टिव प्लस डोरमेंट दोनों टीबी बैक्टीरिया पर अटैक और रैपिड रिडक्शन इन बैक्टीरिया लोड, मतलब बैक्टीरिया का लोड कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा इसका मतलब कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करना, मैं डिटेल में बता दूंगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं इसको अलग अलग करके बताया हूँ तो आपको समझने में ईजी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं ChatGPT को पहले ही बोल दिया था कि मतलब कि सेपरेट करके एकदम अच्छे से बताने के लिए, तो उस हिसाब से इसने मतलब पॉइंट्स तैयार किया है। ठीक है, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा तो एक बार बैक करके वापस से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने से पहले आपको जो इसके मेडिकल टर्म्स है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे भी आप फार्मासिस्ट हो तो आपको थोड़ा बहुत तो पता ही रहेगा। अगर नहीं पता रहेगा कुछ ऐसे मेडिकल टर्म्स है इसके अंदर तो आप गूगल पे सर्च करना, उसका मतलब आप जैसे ही डालोगे जब उसका मीनिंग समझ में आएगा तो ऑटोमेटिकली इसका समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, मतलब अभी देखा हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देखते हैं हाउ टू यूज, इसका डोसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। ठीक है, तो AKTFD का डोज बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है। जनरली मतलब किसी भी मेडिसिन का अगर डोसेज रहता है ना, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। नॉर्मली अपना जो जनरल जो रोज़ एक ही टाइम पर मतलब कि इसका मतलब लेना सही रहता है। और इम्पटी मतलब कि खाली पेट लेना बेटर होता है। टैबलेट को पानी के साथ पूरा निगल लेना है। ठीक है, और डॉट्स या फिर जो अपना NTEP जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डोज और ड्यूरेशन स्ट्रिक्टली फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि ये टीबी का ड्रग है। मतलब सॉरी, टीबी मतलब टीबी मेडिसिन है। ठीक है, वही ड्रग मतलब मेडिसिन, सिंपल सी बात है। ठीक है, और डोज स्किप करना या खुद से बंद करना बहुत ही डेंजरस हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, ये देखा हमने इसका हाउ टू यूज़, जो इसका डोसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। अब देखते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। AKTFD पावरफुल है, इसीलिए साइड इफ़ेक्ट्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए। कॉमन साइड इफ़ेक्ट जैसे कि नोजिया हो गया, वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्टोमच पेन, यूरिन स्वीट टीयर्स का ऑरेंज रेड होना, जो आपकी रिफाम्पिसिन की वजह से सब नॉर्मल है। ये कंटेंट जो अपना यूरिन स्वेट और टीयर्स हो गया, इसका रंग बदल जाता है। ठीक है, क्योंकि जो अपना ये कंटेंट है, ये कंटेंट की वजह से ये होना नॉर्मल है टीबी के टाइम पे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स, लीवर टॉक्सिसिटी मतलब कि येलो आइस या फिर डार्क यूरिन होना, और पेरीफेरल न्यूरोपैथी मतलब कि टिंगलिंग होना, और विजुअल डिस्टर्बेंस अपना इथाम्बुटोल की वजह से हो सकता है, जॉइंट पेन अपना पैराजिनामाइड की वजह से हो सकता है। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको आते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए और काउंसलिंग लीजिए, मतलब बातचीत कीजिए अच्छे से इसके ऊपर। ठीक है, तो ये हमने देखा इसका साइड इफ़ेक्ट्स। अब देखते हैं इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस एंड प्रिकॉशंस क्या क्या हो सकते हैं। अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड करें। लीवर डिसीज हो तो स्पेशल मॉनिटरिंग, मतलब इसका मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, और मतलब लीवर डिसीज के केस में। और जो अपना रेगुलर LFT जो टेस्ट है उसको ज़रूर मतलब कि ज़रूरी होते हैं इस केसेस में। और आई चेकअप इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इथाम्बुटोल कंटेंट इसके अंदर यूज हो रहा है। आपका मतलब कि जो विजन में मतलब कि ब्लड विजन हो सकता है साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे। ठीक है, ये कुछ सेफ्टी एडवाइस और कुछ नहीं। प्रेगनेंसी में सिर्फ टीबी स्पेशलिस्ट की
जो भी है उनके गाइडेंस के अंदर ही इसका यूज़ किया जाता है, मतलब नॉर्मल डॉक्टर के गाइडेंस में ही प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं। अब कुछ पॉइंट, 2 पॉइंट उसको ध्यान में रखना। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। कोर्स इनकम्प्लीट करना रेजिस्टेंस का जन्म देता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर आप कोर्स को इनकम्प्लीट करते हो या बीच में छोड़ते हो तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस बनाएगा, और मतलब तो आपको वापस से अगर सेम मेडिसिन, अगर यही मेडिसिन लोगे तो काम ही नहीं करेगा, आपको दूसरा मेडिसिन लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने देखा। इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस एंड प्रिकॉशंस आप देखते हैं कि अगर आप डोज लेना भूल जाओगे तो क्या करना चाहिए। तो जैसे ही याद आए वैसे ले लो, लेकिन अगर नेक्स्ट डोज का टाइमिंग पास आ गया हो तो उसको स्किप करो, डबल डोज बिल्कुल मत लो, ठीक है। अब देखते हैं कुछ ड्रग इंटरैक्शंस। अगर एक ATFD कई मेडिसिन के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकती है, ठीक है। जैसे कि अपना ओरल कंट्रासेप्टिव हो गया, जो कि रिफाम्पिसिन का जो इफेक्ट है वो कम कर सकता है, जो ओरल कंट्रासेप्टिव रहता है। अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हो साथ में ओरल कंट्रासेप्टिव भी लिया तो फिर इसका रिफाम्पिसिन का कंटेंट जो इफेक्ट है वो कम होगा, तो ऑटोमेटिकली जो सभी कंटेंट के थे उनके ऊपर असर पड़ेगा, ठीक है। तो और एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स हो गए, एंटी फंगल हो गए और एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स हो गए। इन सब ड्रग्स का अगर आप यूज़ कर रहे हो करंट सिचुएशन में और साथ ही साथ इस मेडिसिन का भी यूज़ करने वाले हो तो ये बात डॉक्टर को पहले बता देना, ठीक है। क्योंकि इनके कंटेंट के साथ क्या बोलते हैं इंटरेक्शन हो सकता है। अगर इंटरेक्शन हुआ तो मेडिसिन का इफेक्ट कम होगा और प्रॉपर मेडिसिन काम नहीं करेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। अब देखते हैं इसके कुछ क्विक टिप्स। जैसे कि टीबी ट्रीटमेंट टाइम बॉन्डेड और डिसिप्लिन बेस्ड होता है। सिम्टम्स खत्म होने का मतलब क्योर नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना। और न्यूट्रिशन और टेस्ट बहुत ज़रूरी है और रेगुलर फॉलोअप्स मिस ना करें। टीबी एक क्योरेबल डिसीज़ है अगर ट्रीटमेंट सही हो तो, ठीक है। ये देखा हमने इसके कुछ क्विक टिप्स। अब देखते हैं कौन से लोग इसे ले सकते हैं। तो न्यूली डायग्नोस्ड ड्रग सेंसिटिव टीबी पेशेंट्स इसे ले सकते हैं। एडल्ट एंड चिल्ड्रेन वेट बेस्ड डोसिंग रहेगा उनका, वो भी ले सकते हैं। और गवर्नमेंट टीबी प्रोग्राम के अंडर गाइडलाइंस के अंदर जो पेशेंट फॉलो कर रहे हैं मेडिसिन का तो वो इसे ले सकते हैं। और कौन नहीं ले सकते, जैसे कि ड्रग रेजिस्टेंस टीबी में ये FDC जबकि यूज़ नहीं होती, ठीक है। और सेवियर लीवर डिसीज पेशेंट्स में इसका मतलब कि लेना, मतलब कि एक स्पेशलिस्ट, मतलब कि जो स्पेशलिस्ट की एडवाइस यही रहती है कि जो जब सीवियर लीवर डिसीज होता है तो इसका यूज़ नहीं किया जाता, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो फिर भी मतलब कि डॉक्टर जब काउंसलिंग करेंगे आपका तो वो आपसे पूछेंगे ही, तो उसमें एज अ पेशेंट आपको मतलब कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब बात डॉक्टर मतलब कि खुद ही अपने दिमाग में रखेंगे, मतलब कि खुद ही काउंसलिंग में आपको बता देंगे। लेकिन एज अ फार्मासिस्ट आपको ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो फार्मासिस्ट के लिए बना रहा हूँ ना, तुम लोगों के लिए बना रहा हूँ, सिंपल सी बात है। तो अभी तक हमने जितना देखा उसका फाइनल समरी देखा जाए तो AKTFD टैबलेट बायलूपिन टीबी ट्रीटमेंट का बैकबोन है। ये सिर्फ एक टैबलेट नहीं, ये टीबी के खिलाफ 4 गन अटैक, मतलब इसके अंदर 4 कॉम्बिनेशन रहते हैं, इसलिए 4 गन अटैक बोला हमने, ठीक है। और लेकिन याद रखिए टीबी का इलाज तभी सफल होता है जब पूरा कोर्स सही डोज और सही डिसिप्लिन फॉलो किया जाए, ठीक है। तो हमने ये लास्ट में देखा। आप एक और पॉइंट ऐड करते हैं इस डिस्क्लेमर के तौर पे, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि सिर्फ जो पढ़ाया हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट या सेकेंड ईयर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। अगर कोई नॉर्मल बंदा इसे देख रहा है अभी तक यहाँ तक टिका हुआ है तो भाई तेरे को सल्यूट है भाई, कुछ भी बोलो। लेकिन भाई तू ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए इसका वीडियो का यूज़ करना, खुद से मतलब भगवान बनने की कोशिश मत करना कि नहीं सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, तो वो चीज़ मत करना, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा आज का डे 24 कंप्लीट होता है। इस मेडिसिन को लेके हमने टोटल आज के दिन 96 मेडिसिन कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल डे 25 को, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।